Hey you guys, welcome back to Toys Hunt India. I hope you all can listen and see me properly. सो टॉयज़ एंड इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सौम्या आपके छोटे बच्चों के लिए 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ और गेम्स लेकर आती हूँ इस पेज पर। एंड यस, आज जो एक्टिविटीज़ मैं लेकर आई हूँ उनमें से जल्दी से शुरू कर देती हूँ। कुछ कार्ड गेम्स होंगे, कुछ वुडन पजल्स होंगी। तो पहली वुडन पज़ल के साथ मैं शुरू करती हूँ। ये वुडन पज़ल, इसका नाम है पेंटो पज़ल। दिस इज़ फ्रॉम स्मार्टो किड्स और ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। एक थोड़ी ब्रेन डेवलपमेंट की, ब्रेन टीजर टाइप की थिंकिंग, उनकी स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती हुई, कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करती हुई ये एक्टिविटी है। ये गेम आपको मिलता कैसे है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मैनुअल मिल जाती है, आपको एक गेम बोर्ड मिल जाता है, आपको स्लाइडर मिल जाता है और आपको पेंटो पीसेस मिल जाते हैं। सब कुछ इसमें इंक्लूडेड आइटम्स में दिया रहता है। यू कैन सी ये गेम बोर्ड एंड स्लाइडर एंड 10 पेंटो पीसेस मुझे मिल जाते हैं। तो पैक्ड एक्टिविटी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस तरीके से पैक्ड आती है बिल्कुल एक्टिविटी। एंड अभी जब मैंने इसे खोला, इसमें हाउ टू प्ले खेलने का पूरा तरीका आपको दिया हुआ रहता है। और इसमें जब भी आप देखोगे तो आपको कई सारे आपको चैलेंजेस दिख जाएंगे, भर भर के चैलेंजेस दिख जाएंगे। तो मैं अगर कहूँ तो लेवल 1 में जैसे 6 चैलेंजेस हैं, ओ सॉरी, लेवल 1 में 6 नहीं 16 चैलेंजेस हैं। लेवल 2 में 16 चैलेंजेस है, लेवल 1 में 6 चैलेंजेस हैं एंड लेवल 3 में 24 चैलेंजेस। इस तरीके से पूरे 46 चैलेंजेस आपके बच्चों के लिए ये हो जाते हैं। ये अच्छे खासा लाइफ लॉन्ग के लिए गेम है बिकॉज इसकी क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। पूरी कम्प्लीटली वुडन MDF से बनी हुई है, इधर वुड और MDF ही यूज़ हुआ है। तो बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। एंड इस गेम को कैसे खेलते हैं उस पर आते जल्दी से। जैसे लेवल 1 में 3 पीसेस के साथ खेलते हैं, तो सब कुछ आपको इसमें दिया हुआ है, आपको सॉल्यूशंस भी दिए हैं। लेवल 1 में जैसे मुझे स्लाइडर और गेम बोर्ड को इस तरीके से रखना है, तो ये स्लाइडर है, ये गेम बोर्ड है मेरे पास और मैंने इसको ऐसे प्लेस कर दिया। जब भी मेरे को लेवल 1 करना है, अगर मैं बराबर करूँ तो दिस इज़ इस तरीके से, यू कैन सी। अब इसमें मुझे 6 अलग अलग चैलेंजेस दिए हैं। 6 अलग अलग चैलेंजेस में से अभी मैं शायद जैसे 5th चैलेंज पिक करती हूँ। 5th चैलेंज में आप देख सकते हो मुझे 3 कोई ऑब्जेक्ट लेने हैं। 3 कोई ऑब्जेक्ट मतलब 2 ग्रीन पेंटो पीस लेने हैं मुझे एंड 1 येलो पेंटो पीस लेना है। इन्हें पेंटो पीसेस क्यों बोला गया है? ऑब्वियसली बिकॉज ये 5 उससे बने हैं। पेंटो मीन्स 5, राइट? 1 2 3 4 5। सिमिलरली 1 2 1 2 एंड 5, 1 2 1 2 एंड 5। तो इस तरीके से ये पेंटो पीसेस हैं। इन 3 पीसेस से मुझे ये जो है, ये पोर्शन जो है वो फिल करना है। तो इसको अरेंज करने के कई तरीके हो सकते हैं, बट एक ही कोई सोल्यूशन होगा जिससे ये कम्प्लीटली ये स्पेस फिल होगी। तो जैसे मैंने इसे यहाँ रखा और इसे यहाँ रख दिया तो हो ही गया बहुत आसानी से। ये इजी था, लेवल 1 था। तो आप देख सकते हो हर एज के बच्चे के लिए है। 4 से 12 साल तक के कोई भी बच्चे यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बताऊंगी, ये गेम क्यों लंबे समय तक बच्चे एंजॉय करते हैं। अभी जैसे मैं लेवल 2 पे आ रही हूँ, तो लेवल 2 पे क्या होता है, लेवल 2 में मेरा जो स्लाइडर का पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। तो स्लाइडर पहले जो यहाँ था, इस जगह वो स्लाइडर यहाँ पर आ जाएगा। इस जगह मैंने प्लेस कर दिया स्लाइडर। और मुझे पूरे 16 चैलेंजेस दिए थे, तो उसमें मैं रैंडम 13 इज़ माई फेवरेट नंबर, उसका चैलेंज उठाती हूँ। तो मुझे उसमें 2 ग्रीन पेंटो पीसेस, 1 येलो का ये वाला पेंटो पीस और 1 ऑरेंज का पीस मिला है। अब इन सब से मुझे अरेंज करना है, इस तरीके से अरेंज करना है जिससे ये आसानी से बन जाए। आई गेस फिर से मैंने बहुत इजीली कर लिया बिकॉज आई एम अ स्मार्ट किड। इस तरीके से मैंने ये भी चैलेंज कंप्लीट कर लिया। लेवल 3 पर आते हैं जल्दी से। ओके, ये आपको इजी लग रहे हैं बट दिस इज़ नॉट सो इजी फॉर योर किड। 4 से 12 साल के बच्चों के लिए इजी नहीं, इनफैक्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग होते हैं। तो ये लेवल 5 में क्या करना होता है, ये गेम बोर्ड लेना है, ठीक है। लेवल 3 में क्या करना होता है, पूरा ये स्लाइडर हटा दिया मैंने और ये मुझे सॉल्व करना है। इसको 5 पीस से कोई भी 5 कॉम्बिनेशंस यूज़ करने हैं। और मैं लेती हूँ इसमें 14th चैलेंज। 14th में 2 ग्रीन है, 1
2 ब्लू हैं और एक रेड है, राइट, ये रेड है। अब इसको मुझे फिल करना है इस तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने ये रख दिया, मैं खेलते खेलते होशियार हो गई हूँ शायद। ओके, तो उसके बाद मैंने ये रख दिया। ओ माय गॉड, अभी जैसे नहीं, ये नहीं हो रहा है, अभी रुको, ये होगा। मैंने पीसेस तो सही लिए हैं ना? हाँ, पीसेस मैंने सही लिए हैं। मेरे को इसको थोड़ा अरेंज करके लगाना चाहिए शायद। मैं इसको ऐसे रखती हूँ, इसको ऐसे रख नहीं सकती हूँ, मैं इसको ऐसे रखती हूँ। ग्रीन को नहीं यूज़ करती हूँ यहाँ पे, मैं यूज़ करती हूँ 14th चैलेंज ना, 2 ब्लू पीस हैं, 2 ग्रीन पीस है, 1 रेड पीस है। ओके, मैं 14th चैलेंज कर रही थी ना, तो उसमें है 2 ग्रीन पीस, आई मीन ब्लू पीस, येलो तो था ही नहीं, रेड था, तो आई वाज रॉन्ग, बट ठीक है चलो। तो इस तरीके से भी नहीं होगा, बट देन देर इज़ सम वे आउट, तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट दैट वे। तो मैं क्या करती हूँ, बड़े फिर से ट्राई करती हूँ। ये ग्रीन और ब्लू मुझे सबसे ज़्यादा परेशान ब्लू कर रहा है, तो ब्लू को सेंटर में लेती हूँ और ये ऐसे मैंने रख दिया। फिर हाँ, अब भी सॉल्व हो जाएगा। ये मैंने ऐसे रख दिया और ये मैंने ऐसे रख दिया, तो मैंने सॉल्व कर लिया। इस तरीके से ये चैलेंज सॉल्व कर लिया। और अब मैं आपको जो अच्छी बात बताने रही थी वो ये थी, अब मैं वापस से जाती हूँ लेवल 1 के 5th चैलेंज जो मैंने किया था। तो 5th चैलेंज में मैंने स्लाइडर यहाँ रखा था और 5th चैलेंज में 2 ग्रीन पीसेस और 1 येलो पीस मुझे यूज़ करना था, ये वाला। तो अब मैं जब फिर से इसे खेलूँगी तो मुझे याद नहीं रहेगा कि मैंने पहले इसे कैसे सॉल्व किया। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट दिस एक्टिविटी। बच्चे जितनी भी बार खेलेंगे उन्हें नई लगेगी एक्टिविटी, उन्हें याद नहीं रह जाते ये इस टाइप के सोल्यूशन। इनफैक्ट उनका ब्रेन नई तरीके से एंगेज करता है एवरी टाइम जब वो इस एक्टिविटी को पिक करते हैं। तो दिस इज़ समथिंग रियली गुड अबाउट दिस एक्टिविटी। तो ये पेंटो पजल हो गई। दिस पेंटो पजल इज़ इजीली अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट एज वेल। आप www.smartokids.com को चेक कर सकते हैं और इधर आप ना 8799576722 पे मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं टू ऑर्डर एनी सच एक्टिविटी एंड टू आस्क फॉर। इनफैक्ट
अपने बच्चे की एज के हिसाब से जो भी एक्टिविटी चाहिए उसके लिए। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वुडन पज़ल जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेकर आई, दिस वाज वन ऑफ देम। तो ये थी पेंटो पज़ल, इसको मैं वापस अभी रख दूँगी इसमें अलॉन्ग साइड। मैंने ये साइड में रख दिया विद द मैनुअल। एंड दूसरी जो चीज़ थी इज़ दिस कार्ड गेम, मेमोरी कार्ड गेम मैं लेकर आई हूँ। एंड ओ आई गेस आई ड्रॉप्ड सम कार्ड्स। तो यस, मेमोरी कार्ड गेम में कैसे होता है, आपको मैनुअल मिल जाती है और मेमोरी कार्ड में आपको 30 कार्ड्स मिलते हैं, इस तरीके के 30 कार्ड्स मिलते हैं। यू कैन सी हर कार्ड में आपको इसमें दिया रहता है एक फ्रूट दिया रहता है, वेजिटेबल, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट, इंस्पिरेशनल, ग्रेट इंडियन कैरेक्टर, एनिमल्स और व्हीकल्स। तो आप देख सकते हो इस तरीके का आपको कार्ड्स मिलते हैं इस तरीके के। तो जैसे इसमें महात्मा गांधी जी दिए हुए हैं, इसमें ये ग्रेट इंडियन इंस्पिरेशनल कैरेक्टर हो गए, इसमें डियर दिया हुआ है, इसमें ट्रक दिया हुआ है, मस्क मेलन दिया है, ऑबरजीन दिया है, ब्रिंजल एंड लैम्प दिया है। तो इसको अगर मैं जैसे हिंदी में बताऊँ ना, तो जैसे आपको हर कैटेगरी से एक चीज़ दी हुई है। आपको गांधी जी यानी कि हमारे देश के कोई ऐसे महापुरुष जो रहे हैं, एक जानवर दिया गया है तो इसमें हिरण दिया गया है, इसमें एक वाहन दिया गया है यानी कि एक ट्रक इसमें दिया हुआ है। फिर आपको दिया गया है यानी कि एक हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट है, ये घरेलू सामान है एक तरीके का। और यहाँ बैंगन दिया गया है यानी कि जो सब्ज़ी है रोज़मर्रा की। एंड देन आपको खरबूजा दिया हुआ है विच इज़ मस्क मेलन यानी कि फल दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके के आपको हर कार्ड में 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलेंगे। सबसे पहले तो आप ना अपने बच्चे को फेमिलियर कराने के लिए ये सारे ही इसमें से आप पूछ सकते हो कि इसमें से फ्रूट्स कौन कौन सा है, इसमें से वेजिटेबल कौन सी है, इसमें कौन कौन ग्रेट इंडियन इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है, इसमें कौन सा हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट है, इस तरीके का पूछ सकते हो। नेक्स्ट ही मेमोरी गेम कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। मेमोरी गेम मतलब हमारी जो रिटेन करने की शक्ति होती है, याद रखने की शक्ति, उसे इम्प्रूव करता है। कैसे करता है, इसको आप जब कार्ड गेम की तरह खेलते हो तो जैसे हम छोटे में हम ताश के पत्ते खेलते थे, उन्हें सारा बिछा देते थे ऐसे ऐसे करके और एक से एक मिलाते थे, नंबर बाय नंबर मैच करते थे, सेम नंबर हो सेम, तो हमें याद रहता था ना उस चीज़ से। इसी तरीके से ये मेमोरी गेम हो जाता है। ये उस ताश के गेम को तो इंक्लूड करता ही, वो मेमोरी तो चीज़ अच्छी है। प्लस आपको बच्चे को अलग अलग चीज़ों के बारे में पता चलता है कि जैसे इसमें अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इंडियन कैरेक्टर्स हैं, सब के बारे में आपको आपके बच्चे को इस गेम के थ्रू नॉलेज मिलती है। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ऐसी नहीं है कि बच्चे को आपका गाइडेंस लगेगा, बच्चा खुद ही एंजॉय करेगा, इनको खुद ही लेके बैठ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपने साथ लेके बैठा लो। सारे ही गेम्स ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द गेम्स। तो ये बहुत अच्छी बात होती है जब भी वर्किंग वुमेन्स या आपको भी अपना काम करना है पर आपको बच्चे को उस टाइम पे फ़ोन और टीवी में नहीं लगाना है, तो उसके लिए बहुत अच्छे रहते। तो मैं आपके सामने जैसे ये मैंने स्प्रेड कर दिए कार्ड्स हियर एंड देयर, इस तरीके से कार्ड स्प्रेड कर दिए। अब इसको खेलने का तरीका क्या होता है, क्योंकि आपको 6 अलग अलग कैटेगरीज दी हुई थी तो आप कोई भी एक कैटेगरी पिक कर लोगे। जैसे अभी मेरा मन है मैं कैटेगरी पिक करूँ हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मैं कोई भी 2 कार्ड उठाऊंगी। हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट मतलब मैं हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स को मैच करूंगी। तो मैंने 2 कार्ड कोई भी उठाए हैं, तो इसमें मुझे एक कार्ड में तो चेयर दिख रही है, एक कार्ड में आईना दिख रहा है यानी कि शीशा दिख रहा है। तो होता क्या है ना कि आपको ये कार्ड वापस वहीं पे उठा के रख देना, क्योंकि ये सेम नहीं है तो वापस उठा के रख देना। और याद रखना है कि यहाँ से मैंने आईना देखा था, यहाँ मैंने चेयर देखी थी, ठीक है, कुर्सी देखी थी। फिर मैं 2 कार्ड और उठाऊंगी, यहाँ पे मुझे अलमारी निकली, यहाँ पे अलमारी, लकीली दोनों में ही अलमारी निकली तो मैं इसे रख लूँगी। फिर मैं और देखूँगी कार्ड्स, इधर मुझे खिड़की मिली है, इधर मुझे ताला मिला है, ताला, खिड़की, चेयर और आईना यहीं कहीं था, ठीक है। अब मुझे बेड दिख रहा है और फ्रिज दिख रहा है, वापस रख दो। मुझे दिया दिख रहा है और क्या दिख रहा है, और सॉकेट दिख रहा है। फिर इधर मुझे घड़ी दिख रही है और इधर मुझे ताला दिख रहा है। ताला तो मैंने शायद यहीं कहीं और भी देखा था, तो ताला मैंने यहाँ देखा था क्या, नहीं, ताला मैंने यहाँ देखा होगा, कहीं तो देखा था, तो मैं भूल गई हूँ तो वापस रख दूँगी, कोई बात नहीं।
इसमें मुझे टेबल दिख रही है, इसमें मुझे आईना दिख रहा है, आईना और टेबल। तो मैं टेबल को तो यहाँ रख देती हूँ अभी, आईना मुझे यहाँ दिखा था शायद, मैं भूल गई। यस, आईना मुझे यहाँ दिखा था, तो मैंने आईना कलेक्ट कर लिया। फिर मुझे यहाँ पे बल्ब दिख रहा है, यहाँ पे ताला। तो ताला मेरे को याद था, ताला एक यहाँ निकला था, एक यहाँ निकला था, क्या कहीं तो निकला था, मैं भूल गई। ठीक है, मेरी मेमोरी ख़राब हो रही है, बट कोई बात नहीं, मैं फिर से खेलती हूँ। फिर से खेलती हूँ नो, तो ठीक है, मैं फिर से खेलती हूँ गेम को, ऐसे ही बिछा रहने देती हूँ फिर से। इधर मुझे बेड दिखा, इधर मुझे दिखा दिया। ठीक है, ये मुझे नई यही चीज़ याद है, दिया और बेड। यहाँ पे मुझे गैस दिख रही है, मुझे टेबल दिख रही है, इधर ताला दिख रहा है और इधर सॉकेट दिख रहा है। सॉकेट मुझे और कहीं नहीं दिखा था, मुझे कुछ याद ही नहीं है। ये सॉकेट दिख रहा है मुझे, और सॉकेट मुझे यहाँ दिखा था। ठीक है, गुड। फिर उसके बाद अब मैंने इधर देखा है गैस। गैस मैंने यहाँ भी देखी थी, तो लो अब मेरी मेमोरी काम करना शुरू कर दी है। एंड अब ऐसे ही मैंने यहाँ देखा है बल्ब। बल्ब मैंने कहाँ देखा था, यहाँ घड़ी देखी, कोई बात नहीं। फिर मुझे ताला दिख रहा है, ताला मैंने देखा तो यहाँ कोई था, बट कोई बात नहीं। फिर मुझे दिख रही है घड़ी और चेयर, घड़ी और चेयर, घड़ी मैंने देखी थी। इधर पंखा और टेबल, इधर मुझे दिख रहा है बेड और दिया, इधर मुझे दिख रहा है खिड़की और बेड। बेड और दिया मुझे यहाँ दिखा था, तो बेड यहाँ पर और बेड मैंने मिला दिया। तो इस तरीके से मेमोरी इम्प्रूव करने के लिए अच्छा गेम है, आपकी याद शक्ति को बढ़ाने के लिए गेम है। किड्स एन्जॉय दिस गेम, बच्चों को अच्छा लगता है, अकेले भी खेल सकते हैं। तो यस, ये बहुत अच्छी एक एक्टिविटी हो जाती है ओवरऑल उनके फैमिलियरिटी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। अकेली ये स्किल्स इंप्रूव नहीं होती, उसमें ना आपको लिसनिंग स्किल्स, अटेंशन स्किल्स, मेमोरी स्किल, कॉन्फिडेंस, फेमिलियरिटी, कल्चर, कम्युनिकेशन, ये सारी स्किल्स आपके बच्चे में इम्प्रूव होती हैं। सो दिस इज़ द मेमोरी कार्ड गेम। ये मेमोरी कार्ड गेम था। इसके बाद मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, ये मेमोरी कार्ड गेम हो गया। अब मैं आप लोगों के लिए मैचोमेनिया लेकर आऊँ। मैचोमेनिया कैसे खेलते हैं वो क्विकली मैं आपको बता दूँ। मैचोमेनिया में अलग अलग मैचिंग गेम्स आते हैं। ये सारी एज के लिए आता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सब एज के लिए आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पर ही आपको क्लियरली जो स्मार्टो किड्स के प्रोडक्ट्स हैं, दे हैव बीन यूज्ड बाय मतलब 20,000 से ज़्यादा शहरों में पहुंच चुके हैं, और 5,000 से ज़्यादा आपको अमेज़ॉन पे क्लियरली रिव्यूज़ दिख जाएंगे। बहुत अच्छे पेरेंट्स के रिव्यूज़ दिख जाएंगे खुद। तो यस, ये ब्रांड किड्स के लिए जो शुरू हुआ है, एंड दे बिलीव इन लेस एंड लेस प्लास्टिक्स। तो इनके जनरली जो गेम्स होते हैं, या तो आपको वुडन पजल्स मिल जाएंगी या आपको पेपर कार्डबोर्ड मटेरियल मिल जाएगा, बट बहुत कम आपको कुछ भी प्लास्टिक मिलेगा। तो दिस इज़ अ गुड थिंग आई लाइक अबाउट देम। एंड उसके बाद जो ये मैचिंग गेम आ जाता है उस पर आते हैं। तो ये उन सारे गेम्स के मतलब ये कार्डबोर्ड गेम्स हो गए, वुडन गेम्स हो गए, अच्छे खासे कार्ड गेम्स हो गए, ये जितने भी गेम्स हैं सब मेमोरी इम्प्रूव कर जाते हैं। बट दिस इज़ अ गुड कॉज कि वो प्लास्टिक कम से कम यूज़ करते हैं, और बहुत ही हेल्दी एंगेजमेंट रहता है बच्चों का। बस टीवी या स्क्रीन से वो लोग दूर रह के अच्छी एक्टिविटीज़ में एंगेज करके जो अपने ब्रेन को ना कॉन्स्टेंटली वो रन करते रहते हैं, ब्रेन कॉन्स्टेंटली फंक्शन करता रहता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ब्रेन की कंटिन्यूस एक्सरसाइज मेक्स देम एक्टिव, और ऐसे गेम्स हैं, एंगेजिंग गेम्स हैं सारे ही, तो बोर होने का चांस नहीं होता और काफ़ी टाइम तक दे आर एक्टिव। सो होलसम लर्निंग एनवायरनमेंट एक बन जाता है स्कूल से हट के, घर पे ही, चाहे वेकेशंस हो, चाहे संडेज हो, चाहे मॉनसून्स हो। तो ये आप बच्चों को, अपने बच्चे के साथ अगर कुछ खेलना चाहते हैं तो प्रेफर दीज एक्टिविटीज़, यू विल लव देम फॉर श्योर। और आपको अपने बच्चे में खुद डिफरेंस दिखने लगेगा, उसकी एक्टिविटी में ही
डिफरेंस आपको क्लियरली दिखने लगेगा। तो येस, एंड अभी मैं मैचोमेनिया जो बता रही थी, दिस इज अ मैचिंग गेम। मैचिंग गेम में आपको कैसे करना है, जैसे मैच द फ्रैक्शंस, वो मैथ्स स्कूल से पढ़ के आया होगा, क्लास वगैरह से, बट देन इसको फन तरीके से आप कैसे सिखा सकते हो। इसमें आप देख रहे हो, आपको इसमें पहले ही एक तरबूज दिया, उसमें एक शेडेड पोर्शन है और बाकी जो 3 है वैसी है। तो 1/4 अगर आपको सिखाना है उसको, तो यहाँ पे इस टाइप की चीज़ के एक कोई शेडेड हो, बाकी 3 सही हो और टोटल 4 हो, तो वो ये चीज़ इसमें दिखेगा। तो उसको धीरे धीरे अच्छे से फ्रैक्शंस भी समझ में आएगा। तो इसको मैं कैसे खेलना पसंद करती हूँ वो आपको दिखा देती हूँ, आप भी अपने बच्चों को ऐसे प्रैक्टिस करो। जो ये साइड में जो कॉइन्स की जगह, मतलब आपको एक साइड खाली कॉइन्स रखने की जगह मिलेगी, एक साइड आपको कलर्ड कॉइन्स कलर्ड दिखेंगे, तो फिर आप उन पे कलर्स के ऊपर आप ये चीज़ रखते जाइए, कॉइन्स रखते जाइए। ग्रीन हो गया, देन ब्लू हो गया, देन पिंक, देन पर्पल, ऑरेंज और ब्राउन। और धीरे धीरे ना मैं इधर की ही जो ये कॉइन्स हैं उन्हें यहाँ मूव करती जाऊँगी, तो वो बहुत ईजी रहता है। कैसे, अभी ये 1/4 मुझे दिख रहा है क्योंकि मुझे पता है ये फ्रैक्शन 1/4 है, तो मैं 1/4 इसमें देखूँगी, मुझे यहाँ दिखा तो मैं इसको यहाँ मूव करा दूँगी। सिंपल। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1/8 पोर्शन है, 7/8 सॉरी, तो 7/8 और कहाँ मिलेगा, यहाँ मिल रहा है। फिर 2/5 है, 2/5 मुझे कहाँ मिलेगा, दिस इज 2/5 है, 2/6 है, 1 2 3 4 5 6, 2/6 यानी कि 1/3, 2/6 मुझे यहाँ मिल रहा है। एंड ऐसे करके यहाँ पे 3/8 है, 3/8 मुझे मिलेगा यहाँ। तो बस आपको ये मूव करना है। द 1/2 एक तरीके से है, तो हाफ जो कवर्ड हो, तो ये है यहाँ। 3/6 था राइट, तो 1 2 3 4 5 6, 3/6, तो 3/6 यहाँ है। देन आपको 2/4, देन आपको 3/8 जो कि आपको मिलेगा यहाँ। फिर आपको लास्ट का 2/6। इस तरीके से ये पूरी एक्टिविटी सॉल्व हो गई। तो दिस इज़ हाउ दिस एक्टिविटी इज़ प्लेड। तो इसी तरीके के आपको 14 डिफरेंट शीट्स आपको मिल जाती हैं इस गेम में, इस एक्टिविटी में। इसका नाम है मैचोमेनिया। एंड आपको इसका ग्रैंड सेट भी मिल जाता है जिसमें आपको बिगिनर लेवल कुछ इस तरीके का होता है। मैं आपको दिखा दूँ, बिगिनर लेवल छोटे बच्चों के लिए बहुत आइडियल है। लाइक इसमें 6 कॉइन्स आपको मिलते हैं और शीट्स 14 ही मिलती हैं। तो इस तरीके से आपको एलिमेंट्री लेवल आप देख सकते हो। इसमें सिमिलर एनिमल्स मैच करने, सिमिलर बर्ड्स मैच करने, तो इधर से इधर। ये भी छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है स्टार्ट करने के लिए, टू बिगिन विद। इस तरीके की 14 एक्टिविटीज़ उनको मिल जाती हैं। सेम आ जाता है पेयर द ऑब्जेक्ट्स, येलो से येलो कप मिलाना। तो ये हो जाती है बिगिनर लेवल, ये हो जाती है एक्सपर्ट लेवल और इंटरमीडिएट लेवल। पूरा एक ग्रैंड मैचोमेनिया आपको मिल जाता है, विच इज़ ऑल्सो ईजिली अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। एंड यस, these were the games I had for today and I hope you like the game। and मैं फिर से इसी टाइम पर वापस आऊँगी आपके साथ अलग अलग नए गेम्स शेयर करने के लिए। एंड until then, bye bye, take care।